सरस्वती मैया की जय हो। गजानन स्वामी की बोले बजरंग बली की जय। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित रामा हृदय बसहु सुर भूपरा। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लगूर वज्र देव दाना दलन जय 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 कपिशोर राम। बुद्धि देवैया गणपति देवता 10 अंगरी के गिनती है 33 कोटि देवता के स्वामी सबले पहली तोर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता। सामा पातु भगवती सरस्वती निःशेष जात्या निःशेष जात्या निःशेष जात्या। जन्म तेरा बातों ही बीत गए रे तूने कबहू न गए सिया राम। जन्म तेरा बातों ही बीत गए रे तूने कबहू न गए सिया राम। जन्म तेरा बातों ही जागो जागो रे जागो किसान छत्तीसगढ़ के
गौरे जागो किधर छत्तीसगढ़ के लइका सिया नया संदेश बगरा मोरे नया संदेश बगरा मोरे सरग सन भुइया ला बना बोरा सरग सन भुइया ला बना बोरा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफल चारु भक्षणं उमाशोक विनाशकारकं नमामि विद्रेश्वरी पाद पंकजम। बोलिए गजानन स्वामी की सत्संग के अमरैया माँ राम कथा की रसपान करैया ग्राम कनेरी के जत का भी नर नारी है बाल वृंद संगवारी है सबला ज्ञान गुंजन रामधनी मंडली ग्राम कुर्रू टोला डोंडे जिला बालोद के लइका मन के तरफ से आप सबके श्री चरण ला कोटि कोटि प्रणाम है सिया राम सिया राम। आज दर्शक दीर्घा में विराजमान परम श्रद्धे दशरथ नंद जैसे बाबा मल्ला राखी पुण्य तीजा के सुरता निहारत बैठे हमारे महतारी बहिनी मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे यहाँ के नवक साथी मल्ला ग्वाल बाल जैसे लइका मन के श्री चरण में ज्ञान गुंजन रामधनी मंडली कुर्रू टोला के लइका मन की तरफ से आप सबों के श्री चरण ला कोटि कोटि प्रणाम है सिया राम सिया राम। श्रोता समाज हो ये घोर कलयुग में भगवान के भजन करना जरूरी है सिया राम सिया राम। कामर किए पापी चोला संसार सागर में कोई फोकट में तो नहीं आहे ना बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा मन मन माने जब तब करके ये पापी चोला अपनाए हैं सिया राम सिया राम। ऐसा दुर्लभ शरीर पा करके भगवान के चरण कमल में जाके पापी चोला के निछावर कर लेते हैं सिया राम सिया राम। श्रोता समाज हो जब हमारा अपन माँ के गर्भ में रहे ना तब परमपिता परमात्मा से हम कबूल करे रहे कि हे परमात्मा ये गंगा नरक से हमला बाहर निकाल दे दुनिया में जाके तू सुंदर गुण अनुवाद गाबो कहन सिया राम जैसे हमारे मन के जन्म संसार सागर में हुई सबके सब माया के बाजार में जाके भूला गए सिया राम पर ये पापी चोला तारे बर वही परमात्मा के कबूल हम याद करे बल्लगी सिया राम सिया राम। और तय कबूल करके ये जग में आए हो राम तय कबूल करके ये जग में आए ना राम राम भजन में मन नहीं लगाए ना राम भजन में मन नहीं लगाए ना राम तय कबूल करके जग में आए हो राम तय कबूल करके जग में आए हो राम राम भजन में मन नहीं लगाए राम भजो राम भजो सिया राम भजो सिया राम सिया राम भजो सिया राम राम भजो राम सिया राम भजो राम भजो राम आदरणीय श्रोता समाज अभी आप सबके बीच में रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के राजा प्रताप भानु की कथा आप सबके बीच रखे बर जातन। वैसे भी आप सब रामायण के माध्यम से पढ़े हो सुने हो फिर भी हम झांकी के माध्यम से आप सबके बीच रखे बर जातन। हमारे मन से कोई प्रकार से भूल चूक हो जही अपने लइका जान के हम माफी देहु सिया राम कामर की भगवान की लीला परंपार था है बड़े बड़े ऋषि
संत महात्मा मन भगवान के भजन के पार नहीं पा सके। तो मोर संतुच्छ आदमी के का ठिकाना सिया राम फिर भी आप सबके बीच में आए हो अपन मति के अनुसार राजा प्रताप भानु के कथा बताए बजा बथो सिया राम ओ हरि भजन लागल हो दीदी मोर और चोलाया मरे हो हीरा और प्रभु भजन ला भजले हो भैया मोर और काया अमर हो हीरा समझो एक बार भगवान शंकर रहे कैलाश पर्वत में बैठे बैठे भगवान शंकर रहे तन माता पार्वती ला बड़ा सुंदर कथा बतावत रहे सिया राम भगवान शंकर माता पार्वती ला बड़ा सुंदर कथा बतावत रहे और ध्यान लगा के माता पार्वती सुनत रहे सिया राम इसलिए भगवान शंकर रहे तन माता पार्वती कथे पार्वती विश्व विदित सत्य के तू तह रहे नरेशो पार्वती ये संसार में एक प्रसिद्ध कैकय नाम के शहर रहे सिया राम जय सिया राम ये संसार में प्रसिद्ध कैकय नाम के शहर रहे वही कैकय नाम के शहर में ये सत्य के तू नाम के राजा राज करत रहे सिया राम जय सिया राम कैकय शहर में रही कि ये सत्य के तू राजा बड़ा सुंदर अपन राज पाटला चलावत रहे दाई हो भगवान के कृपा से राजा के घर में कोई बात के कमी नहीं रहे भगवान के कृपा से राजा के घर में अन्न रहा धन रहा राज रहा पाट रहा सारी चीज रहे पर राजा के घर में एको झन संतान नहीं रहे एको झन बाल गोपाल नहीं रहे एको झन लोग लइका नहीं रहे सिया राम ऐसे एक दिन सत्य के तू राजा अपन दरबार में बैठे रहे बैठे बैठे मन माने चिंता में पड़ के रहे सोच में पड़ के रहे कथे भगवान आज परमात्मा के कृपा से मोर घर में कोई बात के कमी नहीं है प्रभु भगवान के कृपा से मोर घर में अन्न है धन है राज है पाठ है सारी संपदा है पर अब का धन संपत्ति बिन लोग लइका के का काम के हे भगवान आज मोर बराबरी में जिकर बन के बर बिहाव हो है सबके घर में एक झन दू झन तीन झन चार झन लइका है उनकर लइका मन मोर महल के पास में आके खेलत रहते भगवान लइका मन देखो आंखी ढहल ले आंसू बहते सोचतो ऐसने लइका हमरो घर रतिस का सुंदर अपन कोरा में बैठार के खिलाते लेकिन भगवान के का हम ऐसे बिगाड़ करें आज हमार घर सुना के सुना रही गए ऐसे सत्य के तू राजा अपन दरबार में रही गए मन माने चिंता करत रहे और रंग महल से निकल के दरबार में आवन लागे दरबार में राजा महाराज मनमाने चिंता में पड़े हैं रानी राजा के पास में जाके कथे राजा महाराज जतिक पहले में आपला देखा तो कोई न कोई बात के आप चिंता करते तैसे लागते भाई का अब का दुख हो गया आपला माहौल बताते ते अच्छा होती कहे सिया राम सत्य के तू राजा कथे रानी ते तू जाना थसना हमार मन के बर बिहा होए कतका दिन हो गए देखना हमार बराबरी में जिकर मन के बर बिहा हो है रानी सबके घर में एक झन दू झन तीन झन चार झन लइका है उनकर लइका मन मोर महल के पास में आके खेलत रहते रानी लइका मन देखो आंखी ढहल आंसू बहते सोचतो ऐसने लइका हमरो घर रहती कतका सुंदर अपन कोरा में बैठार के खिलाते भगवान के कृपा से हमार घर में का बात के कमी है लेकिन बिन लोग लइका की
इज्जत का धन संपत्ति का काम के रानी यही लोग लइका मन के चिंता आज बोला घुना बरोबर खावत कहे सिया राम राजा के अटका बात सुनते रानी की आंखी ढहल ले आंसू बहे बन लगे रानी रह चिल्ला के कहते स्वामी राजा महाराज जिन बात की आप चिंता करते राजा महाराज ई बात की चिंता बोले दिन रात सतावत रखे आज पारा मोहल्ला वासी मन नाना प्रकार के बात ला बोल के ताना देवत रखे राजा महाराज पारा मोहल्ला वासी मन कथे अगले जन्म में जरूर है मन कोई ना कोई पाप करे होई तभी घर में लोग रही करते ऐसा आदि मन के तो शुभ काम के समय देखना चलो पाप कौन से ऐसे कर्म करके दुनिया में जन्म लेने मालिक आज संसार सागर के दिल दिखावत कहे सिया राम कोई ना कौन से ऐसे कर्म करके दुनिया में जन्म लेने मालिक आज भगवान संसार सागर में जन जन के ताना सुने के लाया हमला बना दी भगवान पर ये बातला आपके पास में कब होने पाता है कहे सिया राम जय सिया राम सत्य के तू राजा कथे रानी रो मत रानी रो मत रोवत रोवत तो आज हमार उम्र आधा बीत गए लेकिन हमला काम मिलिस दुख के सिवाय सुख न मिलिस ना पर हाँ आज मोर अंतरात्मा में एक ठो बात उठते रानी कि चल आज आखिरी बार हम दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के मंदिर चले जाते माता जी के सुंदर पूजा याचना कर लेते संतान प्राप्ति के मन्नत मांग लेते हो सकते माँ जगदम्बा हमार मनोकामना ला पूरा करतीस कहे सिया राम जय सिया राम रानी सती साध्वी रहे राजा के बात ला सुन के कथे राजा महाराज ये तो बहुत अच्छा बात है चलो ना पूजा के थाली लेकर के माँ दुर्गा के मंदिर में जाके सुंदर पूजा याचना करके आ जाबो कहे सिया राम जय सिया राम ऐसे श्रोता समाज है सत्य के तू राजा और रानी पूजा के थाली लेकर के माँ दुर्गा के मंदिर में सुंदर पूजा याचना करे बजावन लागे सिया राम मोरे अम्बे मैया वो तोरे महिमा बड़ भारी होरा दुर्गे मैया वो तोरे लीला बड़ भारी अम्बे मैया वो तोरे महिमा बड़ भारी होरा दुर्गे मैया वो तोरे लीला अम्बे मैया वो तोर महिमा बड़ भारी होरा दुर्गा मैया वो तोर लीला बड़ भारी होरा अम्बे मैया वो तोर तोर महिमा है बड़ भारी तोर लीला है बड़ भारी तोर महिमा है बड़ भारी तोर लीला है बड़ भारी तोर महिमा है बड़ भारी तोर लीला है बड़ भारी तोर लीला भारी है अम्बे मैया वो तोर
भारी राम रही रही के दान दहाड़े रही रही के दान दहाड़े करे अत्याचारी रटे मारी साने भारी राम काली मारे किलकारी रटे मारी साने भारी राम काली मारे किलकारी रटे मारी साने भारी चलो दीदी चलो बहन रामे भजन गावो रामा राम भजन गाके चोला लतार ले मोरा हरि के भजन गाके कायल तार ले मोरा चलो दीदी चलो बहिनी रामे भजन गावो रामा राम भजन गाके चोला लतार ले बोला हरि के भजन गाके काया लतार ले बोला जब जब धरती पर पड़ा दुष्टों का अत्याचार आदि शक्ति जगदम्बे ने तब तब लिया बोल दुर्गा मैया की मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया हो राम मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया तो मैया हमला बचा दे वो दुर्गा हमला बचा दे हमर दुआरी का बया बेरा मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया हो मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया हो मैया हमला बचा दे वो दुर्गा हमला बचा दे हमर
मैया की, जय। बोल शीतला मैया की, जय। बोल दंतेश्वरी मैया की, जय हो। जोहर जोहर शीतला माई। ऐसे श्रोता समाजू सत्य केतु राजा और रानी माँ दुर्गा के मंदिर में जाके काली मैया के संगे संग सब देवी देवता मन के बड़ा सुंदर पूजा याचना करे सिया राम। कुछ दिन बीते के बाद में माँ जगदम्बा के कृपा से रानी गर्भवती हो जाते, समय बीतते जाते श्रोता समाजू और सुंदर 10वां महीना में सत्य केतु राजा के घर में छोटे छोटे 2 बालक के जन्म हो जाते। सिया राम जय सिया राम। माता जी के कृपा से राजा के घर में जब छोटे छोटे लड़का मन के जन्म हो रहा है, खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा है, एकदम दिखत रहेगा, लाल लाल दिखत रहा है, लड़का मन जुगुर जुगुर आँखी मन दिखत रहा है। अक्का खुशी सत्य केतु राजा और रानी ला छोटे छोटे लड़का मन के जन्म होले मन माने आनंदित हो गए। सिया राम जय सिया राम। तोर बंसी माँ का जादू है राम और राधा के मल्ला मोहन। हो रहा है राजा के घर में, खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा है। एक दिन छोटे छोटे लड़का मल धर के रानी और राजा बड़ा सुंदर दरबार में आपन लागे। सिया राम जय सिया राम। वही समय कर बेरा में राम लड़का मल धर के राधा के मल्ला
छोटे छोटे लइका मला धर के दरबार में पहुंचे रहे श्रोता समय जो सत्य केतु राजा मन में विचार करे कथे भगवान यही लइका मन के नाम लेके मैं कहां कहां निभट के जेन जैसने पते तैसने करे जहां जहां जाए बर कहन तहां तहां हमन गेन लेकिन हमरा कोनो लाभ नहीं मिले पर आज मां जगदम्बा के कृपा से मोर घर में छोटे छोटे लइका मन के जन्म दे दिल ले हो है मोर मन कतका गदगद है आज मोर घर स्वर्ग बोरवन लगते ऐसे सत्य केतु राजा बड़ा सुंदर मन में विचार करे सिया राम ऐसे करते करते काफी देर हो गए श्रोता समाज हो तब सत्य केतु राजा देखते कि दरबार सुना लगा थे मंत्री मन दिखत नहीं रहा है तब सत्य केतु राजा अपन मंत्री मन ला याद करे सिया राम और ये राम राज हिरे ये राम राज चरण में जाके गिर जाते सिया राम तब सत्य केतु राजा कथे मंत्री हो आज बड़ा खुशी के दिन है देखो तुहर मन के आशीर्वाद से परमात्मा के कृपा से मोर घर में छोटे छोटे लइका मन के जन्म हो है कहे सिया राम राजा के अटका बात ना सुनते मंत्री मन झांक झांक के देखेगा बड़ा सुंदर सुंदर लइका जुगुर जुगुर आँखी मन दिखत रहा है लाल लाल दिखत रहा है बड़ा सुंदर सुंदर लइका मन देखी मंत्री मन कथे अरे बाप रे आज हमर राजा के घर एक झन नहीं बल्कि दो झन लइका मन के जन्म हुए कहे सिया राम जय सिया राम ऐसे श्रोता समाज मन माने खुश हो के मंत्री मन तब सत्य केतु राजा कथे भगवान जे दिन लइका मन के जन्म मोर घर में हो है मोर मन का आनंदित है जब का खुशी मोला है आज मोरोले जाता मोर मंत्री मन ला खुशी जैसे लगते ऐसे सोच के सत्य केतु राजा मंत्री मन लगते मंत्री हो तुम्हार खुशी ल देख के लगते भाई लइका मन ला पाए के विचार हो ही ना ले भाई तहु मन लइका मन ला पा के खिला ले कहे सिया राम ऐसे श्रोता समाज हो आज छोटे छोटे लइका मन ला मंत्री मन अपन कोरा में ले डरे और बड़ा सुंदर दरबार में खिलावन लागे ऐसे श्रोता समाज हो छोटे छोटे लइका मन ला आज मंत्री मन बड़ा सुंदर खिलावत है सिया राम और रामा भजो रामा सिया रामा हो रामा सिया रामा हो रामा रामा भजो
मंत्री मन छोटे छोटे लइका मल्ला बड़ा सुंदर दरबार में खेलावत है सिया राम। कत्का खुशी के दिन रहे श्रोता समाज, आज छोटे छोटे लइका मन लकाबर कि आज का दिन के बाद में हमारे राजा के घर में छोटे छोटे लइका मन के जन्म हो है। अब आज का बड़े राजा के लइका आज हमारा खिलाए के अवसर मिले है। ऐसे खुशी के मारे मंत्री मन बड़ा सुंदर छोटे छोटे लइका मन दरबार में खेलावत है सिया राम। काफी देर तक के खिलाते मंत्री मन, तब छोटे छोटे लइका मन ले जाके रानी राजा ला सुंदर देवन लागे सिया राम। ऐसे श्रोता समाज हो, तब सत्य के तू राजा कथे मंत्री हो। आज बड़ा खुशी के दिन है। देखो आज ये लइका मन के छठी के कार्यक्रम रखे गए हैं। नामकरण उत्सव मनाना है, तुम एक काम करो, जाओ कह के शहर के सब जनता मन ला निमंत्रण दे दो। आज ये लइका मन के छठी के कार्यक्रम रखे गए हैं और नामकरण करना है। निमंत्रण दे के तुम्हारे सम्मान के साथ पंडित जी ला बुला के ले हो। आज ये लइका मन के नामकरण करना है, कहे सिया राम। राजा की आज्ञा मान के दौड़े दौड़े जाते मंत्री मन कथे सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा के घर छोटे छोटे लइका मन के जन्म हो है। वही लइका मन की आज नामकरण करना है, छठी के कार्यक्रम रखे गए हैं। सब के सब राजा के दरबार में हाजिर हो जाओ, कहे सिया राम। और बड़ा सुंदर सम्मान के साथ में पंडित जी ला बुलाए पर जापन लागे सिया राम। गाइएगा गणपति जगह गाइएगा गणपति बंधन, गणपति जगह बंधन, जंगन गणपति जगह बंधन, तेज प्रताप महादुख बंधन। मिल के बड़ा सुंदर चरण में गिर जाते सिया राम। पंडित जी कथे मंत्री हो, मन बाने खुश हो के तुम मन कहाँ जात हो, का बात है बताओ, कहे सिया राम। मंत्री मन कथे महाराज हमन आपेज के पास में जावत रहे, हमार राजा महाराज आप आमंत्रित करे है। अच्छा हो गया आप हमला रास्ता में मिल गए, चलो आप हमार राजा महाराज बुलावत है, कहे सिया राम। पंडित जी कथे मंत्री हो, मैं तो कहीं और जगह जात रहे हो भाई, राजा महाराज बुलाते कथो ना, तो चलो राजा के महल होते हुए चले जाऊं, कहे सिया राम। तब मंत्री मन बड़ा सुंदर पंडित जी राजा के दरबार डहर ले गन लागे राजा राम। दौड़े दौड़े जाते मंत्री मन कथे राजा महाराज हमन पंडित जी ला बुला के ले आए, कहे सिया राम। महल से निकल के देखे सत्य केतु राजा रानी पंडित जी आंगन में खड़े रहे, बड़ा सुंदर प्रणाम करे और अपन महल में ले जाके सुवासन में बिठा बन लागे सिया राम। कत्का खुशी के दिन रहे श्रोता समाज हो, आज सत्य केतु राजा और रानी छोटे छोटे लइका ला पाके आनंदित हो गए रहे। आज घर में जन्म उत्सव मनावत रहे, छठी के कार्यक्रम रखे गए रहे, नामकरण उत्सव मनाए बजावत है सिया राम। काफी देर तक के बैठे पंडित जी रहे, सत्य केतु राजल कथे राजा महाराज आज अचानक कैसे याद करे, बोला का बातें बताओ, कहे सिया राम। तब सत्य केतु राजा कथे महाराज आपके आशीर्वाद से अब परमात्मा के कृपा से मोर घर में छोटे छोटे लइका मन के जन्म हो है। यही लइका मन के नामकरण करे बर मैं आपला आमंत्रित करे हो, विधि के अनुसार ये लइका मन के नामकरण कर देते हो ते बहुत अच्छा होती, कहे सिया राम। तब पंडित जी रहे राजा के छोटे छोटे लइका मन के राशि गुण और नक्षत्र के बड़ा सुंदर मिलान करे सिया राम। राशि गुण नक्षत्र मिलान करके पंडित जी कथे राजा महाराज आपके बड़े पुत्र बड़ा ही तेजस्वी प्रतापी होही, एकर नाम प्रताप भानु रही, कहे सिया राम। जय सिया राम। तब पंडित जी रहे राजा के छोटे पुत्र के राशि गुण नक्षत्र मिलान करके कथे राजा महाराज आपके छोटे पुत्र बड़ा ही बुद्धिवान गुणवान चरित्रवान रही, एकर नाम अरिमर्दन रही, कहे सिया राम। जय सिया राम। ऐसे आज पंडित जी रहे राजा के बड़े पुत्र के नाम प्रताप
प्रताप भानु और छोटे पुत्र के नाम अरिमर्दन रखीस कहे सिया राम। प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम सुन के रानी और राजा बड़ा आनंदित हो जाते। कहीं कहीं शहर के सब जनता मन राजा के दरबार में पधारे रहे, सबके सब बड़ा आनंदित हो जाते सिया राम। ऐसे श्रोता समाज हो, आज कतका खुशी के दिन है। सत्य केतु राजा के छोटे छोटे लड़का मन के जन्म उत्सव मनाए पर जावत रहे सिया राम। तब पंडित जी कथे राजा महाराज, अब तो आपके दोनों लड़का मन के मैं नामकरण कर रहे हो, अब आप मोला विदा करो, मोला कहीं और जगह जाना है कहे सिया राम। जब सत्य केतु राजा अपन मंत्री मला कथे, वो मंत्री हो तुमन पंडित जी ला ले चलो रंग महल में, और रंग महल में पंडित जी के सारे दान दक्षिणा रखे हुए हैं, आदर सम्मान के साथ पंडित जी ला ओकर महल में छोड़ के आ जाहू कहे सिया राम। ऐसे श्रोता समाज हो, आज सत्य केतु राजा और रानी पंडित जी ला बड़ा सुंदर प्रणाम करते और अपन दरबार से सुंदर विदा करे बल लगे सिया राम। ऐसे श्रोता समाज हो, कतका खुशी के दिन रहा है। आज सत्य केतु राजा के छोटे छोटे लड़का मन के जन्म उत्सव मनाए बजावत है सिया राम। और रामे रमैया रामे कहो सिया राम। तहु गावे सिया रामे भजन राम। तहु गावे सिया रामे भजन रामे है तारंतार होई तोर बेड़ा पार, रामे है तारंतार होई तोर बेड़ा पार, रामे भजन में मन लगावे है गावे सिया रामे भजन लगा सिया रामे भजन लगा रामे है तारंतार होई तोर बेड़ा पार, रामे तारंतार होई तोर बेड़ा पार, रामे भजन बचाले आवे। तहु गावे सिया रामे भजन लगा सिया रामे भजन लगा। राजा के ऐसे लड़का मन दोनों ऐसे जल्दी जल्दी बढ़े जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते सिया राम। कुछ दिन बीते के बाद में राजा के दोनों बेटा मन जवान हो गए, युवा अवस्था में प्रवेश कर लेते सिया राम। तब एक दिन सत्य केतु राजा और रानी अपन दोनों जवान बेटा प्रताप भानु और अरिमर्दन के साथ में बड़ा सुंदर दरबार में आवन लागे सिया राम। तहु गावे सिया रामे भजन लगा। रामे है तारंतार होई तोर बेड़ा पार, रामे है तारंतार होई तोर बेड़ा पार, रामे भजन में मन लगावे। तहु गावे सिया रामे भजन लगा।
राजा रानी के साथ में अपन दोनों बेटा के साथ में दरबार में बैठे रहे। बैठे बैठे सत्यकेतु राजा दोनों बेटा मन ला देख के मन में विचार करे कथे भगवान अब तो मोर दोनों बेटा मन जवान हो गए, राजपाट ला चलाए के लायक हो गए मन, अब ये राजपाट ला मोला सौंप देना चाहिए और निश्चिंत होके मोला भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ऐसे सोच करके सत्यकेतु राजा अपन बेटा प्रताप भानु कथे बेटा प्रताप भानु तू मन मोर अवस्था ला देखा तो बेटा अब मैं राज सिंहासन में बैठे के लायक नहीं रह गए प्रताप भानु, मोर विचार है बेटा ये शहर के सारी जिम्मेदारी में तोला सौंप देते हूँ प्रताप भानु, जनता के सुंदर सेवा बजाते राज सिंहासन ला संभालते बेटा और भगवान के भजन करेबर में जंगल चले थे प्रताप भानु, तोर का विचार है कहे सिया राम जय सिया राम। तब प्रताप भानु कथे पिताजी अगर आपके विचार है तो मैं जनता की सेवा और राज सिंहासन ला संभाले बर तैयार हूँ कहे सिया राम जय सिया राम। प्रताप भानु के भावना ला जान करके सत्यकेतु राजा मंत्री मन कथे रही ओ मंत्री हो तुम एक काम करो जाओ कह के शहर के सब जनता मन ला बता दो कि आज ये शहर के राज सिंहासन में प्रताप भानुल बिठाना है, प्रताप भानुल आज ये शहर के राजा बनाना है, सब के सब राजा के दरबार में हाजिर हो जाए और बड़ा सुंदर राज तिलक के तुम तैयारी करो कहे सिया राम जय सिया राम। राजा की आज्ञा मान के दौड़े दौड़े जाते मंत्रीगण कथे सुनो 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 आज हमारे शहर में नवा राजा बनाना है, प्रताप भानु ने ये शहर के राजा बनाना है, सब के सब राजा के दरबार में हाजिर हो जाओ कहे सिया राम जय सिया राम। औ चलो राजा बना बोरा औ चलो राजा बना बोरा कहे कहे शहर के दाई राजा बना बोरा चलो राजा बना बोरा, चलो राजा बना बोरा, जय जय साई राजा बना बोरा, चलो राजा बना बोरा, चलो राजा बना बोरा, जय जय साई राजा बना बोरा। वही का समय कर बेरिया में दोनों मंत्री मन सिया हो राम चंदन बंदन थाल सजा के ये दिन लालन लागे हो राम राम भजो सिया राम हो राम, राम भजो सिया राम हो राम, राम भजो सिया राम हो राम, राम भजो सिया राम हो राम। चंदन बंदन थाल सजा के राजल देवन लागे हो राम शुभ आसन में बिठा के राजा चंदन राम भजो सिया राम। चलो राजा बना बोरा चलो राजा बना बोरा जय जय ताई राजा बना बोरा चलो राजा बना बोरा, चलो राजा बना बोरा, जय जय साई राजा बना। ऐसे आज राज सिंहासन ला सौंप करके सत्यकेतु राजा अपन बेटा प्रताप भानु कथे बेटा प्रताप भानु आज से ये शहर के सारी जिम्मेदारी में तोला सौंपत हो बेटा, तोर जैसे राजा रहते हुए यहाँ के जनता मल्ला कोई प्रकार के दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, तोर जैसे राजा रहते हुए चोरी डकैती भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ना पाप तो लेस मात्र भी नहीं रहना चाहिए। देख बेटा अपन पिता के वाणी ला ध्यान में रखबे, राज सिंहासन के मर्यादा में रही के जनता के सुंदर सेवा बजावे प्रताप भानु अब मैं भगवान के भजन करे बर जंगल जावत हो कहे सिया राम जय सिया राम। तब प्रताप भानु और अरिमर्दन अपन माता पिता के बड़ा सुंदर आशीर्वाद लेवत है सिया राम आज जगत का खुशी के दिन रहे श्रोता समय झू सत्यकेतु राजा अपन बेटा मल्ला कह के सर की जिम्मेदारी सौंप करके भगवान के भजन करे पर जंगल जावन लागे सिया राम जय सिया राम। अब ये डहर प्रताप भानु राजा जैसने कह के शहर के राज सिंहासन ला थाम थे श्रोता समय झू कह के शहर के जनता मन बड़ा खुश हो जाते काबर कि प्रताप भानु बचपन से ही बड़ा बुद्धिवान रहे, बड़ा बलवान रहे, अत्ता बल रहे प्रताप भानु और अरिमर्दन के पास में कि धरती कांपे बर लगे, धरती गाय के समान हो जाए, ऐसा बलवान राजा पा करके कह के शहर के सब जनता मन बड़ा आनंदित हो गए है, जगह जगह स्वागत सत्कार करत रहे, स्वागत द्वार बना रहे।
प्रताप भानु राजा जैसे जैसे जनता मन की आवश्यकता रहे सब आवश्यकता के एक एक करके पूरा करे। जनता मन पर कुआं खोदवा दे रहा है, तालाब बनवा दे रहा है, बाग बगीचा बनवा दे रहा है, देवी देवता मन पर मंदिर मस्जिद बनवा दे रहा है। प्रतिदिन देवी देवता मन के पूजा याचना करे और गरीब मन ला दान दक्षिणा दिया करे। ऐसे करते करते प्रताप भानु राजा कह के शहर के बड़ा सुंदर सेवा बजावत रहे। सिया राम जब कभी शास्त्र में यज्ञ बता रहे श्रोता समाजू, सब यज्ञ ला प्रताप भानु एक एक करके पूरा करे, विधि विधान के साथ में पूरा यज्ञ ला एक एक करके पूरा करत रहे। सिया राम और सायरे लारे लारे सायरे गोंदा फूल राम और चिकट माटी बोदन पान मारे लगे पान रे सारे गोला फूल राम ऐसे श्रोता समाज हो वो समय एक ऐसा युद्ध के आयोजन होते जना विश्व युद्ध कहे जाते। विश्व युद्ध ने कर सती रखे के रहे कि ये संसार में जितना भी राजा महाराजा है सब राजा महाराजा के बीच में एक युद्ध के आयोजन हो और जैन भी राजा वो विश्व युद्ध में विजय पही वही राजा पूरा ब्रह्मांड के राज्य चलही। ऐसे विश्व युद्ध के आयोजन हो यह रहे। प्रताप भानु अपन असंख्य सेना के साथ में विश्व युद्ध में सम्मिलित होकर रण स्थल जाते और वही विश्व युद्ध में सम्मिलित होकर देश विदेश के एक से एक राजा महाराजा मन रण स्थल में आवन लागे। सिया राम देश विदेश के एक से एक राजा आज विश्व युद्ध में विजय पाके पूरा ब्रह्मांड के राज चलाना है। ऐसे अपन किस्मत आ जाए पर देश विदेश के एक से एक राजा महाराजा मन रण स्थल में आवन लागे। सिया राम और चलो हरि भजन गुण गालो रे चोला तर दाही राम समाज हो। आज राजा प्रताप भानु रहा अपन असंख्य सेना के साथ में, असंख्य सेना के साथ में राजा प्रताप भानु रण स्थल जाके तैयारी करे रहे। शुभ मुहूर्त निकाल करके विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए बरकाबर कि आज विश्व युद्ध में विजय पाके पूरा ब्रह्मांड के राज्य चलाना है। ऐसे सोच करके प्रताप भानु अपन सेना के साथ में विश्व युद्ध में जावन लागे। सिया राम अब ये दे वही समय कर बेरी जावे ये दे चलन लागे रामा चोला चढ़ी रामा हो गाया चढ़ी सिया राम 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 चलो रामे भजन गुण गाओ रे चोला चढ़ी राम चलो रामे भजन गुण गाओ रे चोला चढ़ी राम चलो में सम्मिलित रण स्थल पहुंच गए। अब ये डहर प्रताप भानु अपन सेना के साथ में रण स्थल में पहुंचे रहे। ये राजा मन जैसने देखी राजा प्रताप भानु पर मनमानी क्रोध के अग्नि में जले बल लगे। सिया राम ये राजा मन प्रताप
प्रताप भानुवर मन माने जले काबर कि प्रताप भानु अतका बुद्धिवान रहे, अतका बलवान रहे कि देश विदेश में प्रताप भानु के नाम चले, चर्चा होए। ये राजा मन के देश में प्रताप भानु के नाम चलत रहे। तेकर सती ये राजा मन प्रताप भानु बर मन माने जले कहे सियाराम। राजा मन जैसने देखिल राजा प्रताप भानु ला क्रोध की अग्नि में जलते हुए मन में विचार करते कथे आज हर हालत से प्रताप भानु ला रणस्थल से खदेड़ना है। आज हम बताबो कब बुद्धिवान प्रताप भानु, कब बलवान प्रताप भानु, आज हम रणस्थल में बताबो कहे सियाराम। ऐसे श्रोता समाज ही आज क्रोध की अग्नि में जलते हुए राजा रहे। राजा प्रताप भानु ला देख के क्रोध की अग्नि में जलते हुए जोर से गर्जना करते, अरे वाह प्रताप भानु लड़ना है तो तैयार हो जा कहे सियाराम। राजा के गर्जना सुन के प्रताप भानु कहते तैयार हो जा कहे सियाराम। ऐसे श्रोता समाज हो राजा के साथ में आज राजा प्रताप भानु के रणस्थल में आक्रामक युद्ध होने लगे। राजा राम और रामा भजो सियाराम और रामा भजो सियाराम। अक्का बलवान के घर बल पाके धरती कांपे पर लगे। ऐसा राजा के साथ में लड़े बरा रहे राजा मन। सब राजा मन एक एक करके रणस्थल में धराशायी करे राजा राम। एक राजा रहे क्रोध की अग्नि में जलते हुए राजा प्रताप भानु ला देख के जोर से गर्जना करते, अरे वाह प्रताप भानु लड़ना है तो तैयार हो जा कहे सियाराम। राजा के गर्जना सुन के प्रताप भानु का तैयार हो जा कहे सियाराम। ऐसे श्रोता समाज राजा के साथ में राजा प्रताप भानु के रणस्थल में आक्रामक युद्ध होने लगे। राजा राम और वही का समय में सियाराम लड़ाई होने लगे। राजा प्रताप भानु बड़ा बलवान राजा रहे। अतका बलवान की धरती कांपे पर लगे। ये राजा मन कहाँ टिक पाते इसका। सब राजा महाराजा मन धराशायी करे, सब राजा महाराजा मन हरावत रहे। तब यही राजा मन के दल में एक ऐसा राजा पहुंचे रहे श्रोता समाजो जन राजा बड़ा कायर रहे। सब राजा महाराजा ला हरावत देख के ये कायर राजा मन में सोचत रहे कथी अरे हम तो प्रताप भानु से बदला लेबो कहत रहे, लेकिन प्रताप भानु तो सब राजा महाराजा मला धराशायी करत है। अगर महू लड़ाई लड़हूं प्रताप भानु महुल मार डाढ़ी अब अपन राजा बन जही। तेकर से मोला लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि रण छोड़ के मोला कहीं भाग जाना चाहिए और कहीं छुप करके प्रताप भानु से बदला ले के बारे में कहीं उपाय सोचना चाहिए, चलना चाहिए, यहाँ से भागना चाहिए। ऐसे सोच के ये कायर राजा रहे, लड़े बर आ रहे, लेकिन रण छोड़ के जंगल डहर भागन लागे। सियाराम दो जन राजा मन बचे रहे कथे अरे ये राजा लड़े बरारी से अब बिना लड़ाई लड़े कायर की तरह रण छोड़ के भगत है। चाहे जो भी हो जाए हम बिना लड़ाई लड़े रण छोड़ के कभी वापस नहीं जाए, चाहे जो भी हो जाए कहे सियाराम। एक राजा रहे, राजा प्रताप भानु ला देख के क्रोध की अग्नि में जलते हुए जोर से गर्जना करते, अरे वाह प्रताप भानु लड़ना है तो तैयार हो जाए कहे सियाराम। राजा के गर्जना सुन के प्रताप भानु तैयार हो जा कहे सियाराम। ऐसे श्रोता समाज हुए आज राजा प्रताप भानु के साथ में वो राजा के रणस्थल में आक्रामक युद्ध होने लागे। सियाराम जय सियाराम। रामा भजो सियाराम और रामा भजो सियाराम।
श्रोता समाजो, आज प्रताप भानु के सामने कोई राजा मन नहीं टिके, सब राजा महाराजा वाला धराशायी करते। तब एक राजा बचे रहे बटवा नाम के राजा कथी, अरे मोरो ले बड़े बड़े राजा मन तो धराशायी हो गए। अब मोला प्रताप भानु के साथ नहीं लड़ना चाहिए, गदा धर के खड़े तेरे साथ लड़ना चाहिए, हो सकते मेला पछाड़ सको। ऐसे सोच के बटवा राजा गदाधारी अरिमर्दन ला देख के गर्जना करते, अरिमर्दन लड़ने है तो तैयार हो जाते हैं सिया राम। गदाधारी अरिमर्दन का तैयार हो जाते हैं सिया राम। ऐसे श्रोता समाज हुई आज गदाधारी अरिमर्दन के साथ में बटवा राजा के रणस्थल में आक्रामक युद्ध हो लागे राजा राम। वही का समय में सिया राम लड़ाई हो न लागे श्रोता समाज हो। सब राजा महाराजा मल्ला दोनों भाई मिलके रणस्थल में धराशायी कर देते सिया राम। बड़ा बलवान प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों भाई मिलके एक एक करके सब राजा महाराजा मल्ला रणस्थल में धराशायी करे सिया राम। तब वो राजा जन रण छोड़ के जंगल नहर भागत रहे, आधा रास्ता में जाके कथे, अरे मैं तो प्रताप भानु से बदला ले हूँ कहत रहे हूँ, लेकिन कैसे ढंग के बदला ले का कर पास में जाओ, कौन मोला उपाय बताही। जब तक प्रताप भानु से मैं बदला ले ले हूँ तब तक वो छाती ठंडा नहीं होए, लेकिन जाओ तो जाओ का कर पास। ऐसे सोचत सोचत जंगले जंगल जावत रहे, आधा रास्ता में जाके कथी, अरे मैं तो दुनिया भर के सोचत हूँ, मोर तो बचपन के दोस्त है काल के तू, बोला अपन दोस्त के पास चलना चाहिए और उही ला प्रताप भानुल मारे बर भेजना चाहिए, उही प्रताप भानुल मार सकते, चलना चाहिए अपन दोस्त के पास चलना चाहिए। ऐसे सोच के ये कायर राजा रहे अपन बचपन के दोस्त काल के तू राक्षस के पास में जावन लागे सिया राम। और गौवा के चरैया मन मोहन आवे रामा, बंसी के बजैया मन मोहन आवे। राक्षस जावत रहे, वही रास्ता ढहले कायर राजा आवत थे, आधा रास्ता में दोनों के बीच में मुलाकात हो जाते सिया राम। दोनों के बीच में मुलाकात हो गए, तब काल के तू राक्षस कथे, राजा महाराज आज मन माने सोचत विचारत या घट रास्ता में कहाँ जाता, अरे तो लगात का चिंता हो गए, मुला बता कहे सिया राम। कायर राजा कथे, भाई काल के तू अभी प्रताप भानु के साथ में सब राजा महाराजा की लड़ाई हुई ना, प्रताप भानु सब राजा महाराजा मल्ला रणस्थल में धराशायी कर दी। खैर में तो लड़ाई नहीं लड़े भाई काबर, अगर मैं लड़ाई लड़े रहते हो प्रताप भानु बहुल मार डालती सब अपन राजा बन जाती, तेकर से ती रण छोड़ के तोर पास में आए हो, एक काम कर भाई काल के तू ते तुरंत जा रणस्थल जा और प्रताप भानु से युद्ध कर, अब वो मार किया तब मैं राजा बनूं कहे सिया राम। काल के तू राक्षस कथे, राजा महाराज ये छोटे से बात बातें चिंता करथस, अरे वही प्रताप भानु ला तुम्हें काफी दिन से ताकत हो, वही प्रताप भानु मोर पूरा परिवार ला समर में मरवा है, तब ले ओकर साथ मोर दुश्मनी है, अब ते मोर साथ में हंस ना, अब हम दोनों मिलके प्रताप भानु से आसानी से बदला ले सकतन। ठीक है राजा महाराज मैं अभी जात हूँ, प्रताप भानु ला तुरंत मार के आता कहे सिया राम। कायर राजा कथे, भाई काल के तू जाए बर जात हस प्रताप भानु ला मारे बर, अगर कहीं ते प्रताप भानु ला नहीं मार सकबे और ते कहीं बच जबे ते कैसनो करके प्रताप भानु ला मोर तक पहुंचाबे, मैं घनघोर जंगल में एक मुनि राज के रूप बना के तोर इंतजार करत रहूं, वही जगह प्रताप भानु ला लान के छोड़ देबे, बाकी काम में संभाल लो कहे सिया राम।
काल के तू राक्षस कथे राजा महाराज। अरे ते चिंता मत कर, अगर कहीं में प्रताप भानु के लड़ाई में बच गए तो समझ जा तोर काम मन जही। जिन जगह ते मुनिराज के रूप बना के खड़े रहे वही जगह प्रताप भानु लान के छोड़ के पता हूँ। ठीक है राजा महाराज, मैं प्रताप भानु ला तुरंत मार के आता हूँ। कहे सिया राम ऐसे कायर राजा से आज्ञा मांग के काल के तू राक्षस रहे प्रताप भानु से युद्ध करे बर रण स्थल डहर दौड़न लागे सिया राम। जय सिया राम। वही का समय के दिना बेरा में कहो राम घर जत घूमरत काल के तू राक्षस देखते राजा प्रताप भानु धनुष बाण लेके रण स्थल में खड़े रहे। जैसे ने देखे इस काल के तो राक्षस क्रोध की अग्नि में जलते हुए जोर से गर्जना करते, अरे लड़ने है तो तैयार हो जाते हैं सिया राम। जय सिया राम। राक्षस के गर्जना सुन के प्रताप भानु का तैयार हो जाते हैं सिया राम। जय सिया राम। ऐसे श्रोता समाज हुई आज राजा प्रताप भानु और काल के तू राक्षस के रण स्थल में आक्रामक युद्ध हो लागे सिया राम। जय सिया राम। वही का समय के ये दिना बेरा में का हो राम और राजा के संगे में राक्षस के ये दिन लड़ाई हो लागे प्रताप भानु और काल के तो राक्षस के रण स्थल पे आक्रामक युद्ध हो रहा है। लड़ते 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 दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं सिया राम। दोनों के दोनों घायल हो गए, दोनों को दोनों थक गए। कुछ समय के बाद अचानक उठ खड़े होते काल के तो राक्षस राजा प्रताप भानु ने देख के जोर से गर्जना करते, अरे वाह प्रताप भानु लड़ना है तो तैयार हो जाते हैं सिया राम। जय सिया राम। राक्षस के गर्जना सुन के प्रताप भानु का तैयार हो जाते हैं सिया राम। जय सिया राम। ऐसे श्रोता समाज है आज फिर से राजा प्रताप भानु और काल के तू राक्षस के रण स्थल में आक्रामक युद्ध हो लागे सिया राम। जय सिया राम। वही का समय के ये दिन बेरा में का हो राम और राजा के संगे में राक्षस के ये दिन लड़ाई हो लागे राम। राजा प्रताप भानु के बाण लगते जरूर लेकिन काल के तू राक्षस नहीं मरे, अधमरहा हो जाते सिया राम। जय सिया राम। बाण लगते जरूर लेकिन काल के तू राक्षस नहीं मरे, घायल हो जाते। तब कहरत कहरत काल के तू राक्षस कथे वारे प्रताप भानु ते बोला मारहू कहत रहे लेकिन मैं तो नहीं मरे हो, अब तो मैं बच गए रे प्रताप भानु। अब ते देख बे, अब मैं तोला कैसे घनघोर जंगल में ले जाके ना भटका दूं तो ते देख लेबे। जिन दिन ते शिकार करे पर जाबे प्रताप भानु वही दिन बरहा बन के तो आगू में निकल हूँ और ते मोला बरहा समझ के मारे बर मोर पीछा करबे। तोला पीछा कराते कराते घनघोर जंगल में ले जाके ना भटका दो तो मोर नाम काल के तू राक्षस नहीं कहे सिया। जय सिया राम। ऐसे कहरत कहरत काल के तू राक्षस रहे जंगल डहर भागन लागे सिया राम। जय सिया राम।
भजन लाते गाले बेराम, प्रभु भजन लाते गाले बेराम, हरि भजन लाते गाले बेराम, प्रभु भजन लाते गाले बेराम। आजा न राम गाले न राम, रामे भजन लाते गाले न राम। ए सखी मोर हरि भजन लगा के काफी तोरा लगा ले बोला, हरि भजन लगा के काफी तोरा लगा ले बोला। हरि भजन लाते गाले बिना, प्रभु भजन लाते गाले बिना, हरि भजन लाते गाले बिना, प्रभु भजन लाते गाले बिना, भजा बिना गाले बिना, ओ माया ना भोला तेरे पापी हुआ, हरि भजन का माला लगा ले पूरा करो हिया, प्रभु भजन का माला लगा ले पूरा करो हिया। श्रोता समाजू, राजा प्रताप भानु की आदत रहे जब जब बोला समय मिले शिकार करे बर जाए की आदत रहे। ऐसे एक दिन राजा प्रताप भानु शुभ मुहूर्त निकाल करके नियत तिथि में धनुष बाण लेकर के शिकार करे बर विंध्याचल पर्वत में निकलते। तब काल के तू राक्षस ला पता चल जाते आज राजा महाराज शिकार करे बर जावत थे। तब काल के तू राक्षस अपना आप ला बरहा के रूप बना लेते और जैन रास्ता में राजा प्रताप भानु शिकार करे बर जाते, वही रास्ता में काल के तो राक्षस बरहा बन के निकलते। सियाराम जय सियाराम। ऐसे श्रोता समाज आज राजा प्रताप भानु से छल करे बर वो काल के तो राक्षस बरहा बन के निकलते। सियाराम जय सियाराम। तेहा गाले सियाराम, हरे राम लरा हरि भजन प्रभु भजन, हरि भजन प्रभु भजन, देह गाले बेगा हरि नाम रामा, देह भजले बेगी हरि नाम रामा। राजा प्रताप भानु शिकार करे बर विंध्याचल पर्वत में निकले हैं और काल के तू राक्षस अपन आप ला बरहा के रूप बना के राजा प्रताप भानु के रास्ता में निकल जाते। राजा प्रताप भानु की निगाह जैसे पड़ते बरहा के ऊपर, राजा प्रताप भानु कथे अरे बाप रे ऐसन बरहा मोर जिंदगी में कभी नहीं देखे रहे हो। ऐसन बरहा बड़े बड़े कर खिसा ऐसे लगते जानो मानो ये बरहा चंद्रमा ला निगले के प्रयास करते, लेकिन चंद्रमा एक मुंह में समावे नहीं और क्रोध के वश में आके छोड़ना भी नहीं चाहे। ऐसे बड़ा भयानक लगत है वारे बरहा, आज मैं तोला मारे बिना छोड़ो नहीं कहे। सियाराम बरहा राजा प्रताप भानु ला आकर्षित कर लेते, मोहित कर लेते। राजा प्रताप भानु बरहा के ऊपर आकर्षित हो जाते। सियाराम जय सियाराम। और बरहा हमारे बर राजा प्रताप भानु धनुष बाण चढ़ा के बरहा के पीछा करने लागे। सियाराम जय सियाराम। देह गाले सियाराम,
छुप जथे। राजा प्रताप भानु एती होती चारों गोदी नजर घुमा घुमा के देखत रहे कि हे भगवान आज बरहा के पीछा करते करते न जाने कतका दूरी आगे हो। ऐसा जंगल मोर जिंदगी में कभी नहीं देखे रहे हो। बड़ा भयानक जंगल में लाके मोला छोड़ दी भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ। राजा प्रताप भानु घनघोर जंगल में जाके भटक जथे। एती होती चारों गोदी नजर घुमा के देखत देखत अचानक ओकर निगाह एक मुनिराज के ऊपर पड़ जाते। सियाराम जय सियाराम। तब मुनिराज के पास में जाके राजा प्रताप भानु बड़ा सुंदर प्रणाम करते। राजा प्रताप भानु तो बोल नहीं सके, श्रोता समाज हो काबर थक गया है बेचारा। तब काफी देर के बाद में राजा प्रताप भानु कथे का बताओ मुनिराज, आज शिकार करे पर मैं विंध्याचल पर्वत में निकले रहे हो। अब बरहा के पीछा करते करते न जाने कतका दूरिया दिन भर में चल के आ गए हो। आज घनघोर जंगल में आके भटक गए हो। अच्छा हो गए मुनिराज, आज आपके दर्शन लपा के मैं धन्य हो गया हूँ। कहे सियाराम जय सियाराम। मुनिराज रहे देखते ही जान के श्रोता समाज समझ के यही हरे प्रताप भानु एकरे कारण बोला रण छोड़ के भागना पड़ी। एकरे कारण आज बोला मुनिराज के रूप बनाना पड़े है। यही हरे प्रताप भानु। मुनिराज जैसने देखी राजा प्रताप भानु ला समझ के जान गए, पर राजा प्रताप भानु नहीं जान सके काबर सुवेश जान के कोई भी आदमी धोखा खा सकते। कायर राजा के वस्त्र त्याग के मुनिराज के रूप बनाने के कारण राजा प्रताप भानु ला धोखा होते। वो मुनिराज ही देखते और मुनिराज देख के सम्मान करते और मुनिराज समझ जाते यही हरे प्रताप भानु। और ऐसे जान करके छल करते हुए राजा प्रताप भानु के साथ में चर्चा करते। सियाराम जय सियाराम। दोनों आपस में काफी देर तक के चर्चा करते। श्रोता समाज हो एक दूसरे से परिचय कर लेते। तब मुनिराज रहे राजा प्रताप भानु के ऊपर देखते कि अब राजा मोर पर पूरी तरह भरोसा करते। एला मैं जैसने कहूँ वैसने मान ही। ऐसे सोच के मुनिराज राजा प्रताप भानु कथे राजा महाराज तो नाम के चर्चा होवत में देश विदेश में सुने हो भाई। देश विदेश में तोर नाम काफी चलत है, फिर भी ते कहीं मोरे एक ठो कहना मान जाबे ना पूरा ब्रह्मांड में तोरे छत्र राज्य चली तोला कोनो नहीं हरा सके। कहे सियाराम जय सियाराम। राजा प्रताप भानु कथे मुनिराज वो कौन सी से बात है बोला बताओ। आपके कहने के अनुसार मैं हर बात लमाने पर तैयार हूँ। कहे सियाराम जय सियाराम। तब मुनिराज कथे राजा महाराज तोला 1000 ब्राह्मण समाज ला अपन महल में बुला के ब्राह्मण भोजन कराना पड़ी। जब ते ब्राह्मण भोजन करावे ना वही ब्राह्मण मन की आशीर्वाद से पूरा ब्रह्मांड में तोरे छत्र राज्य चली तोला कोनो नहीं हरा सके। कहे सियाराम जय सियाराम। राजा प्रताप भानु कथे मुनिराज 1000 ब्राह्मण समाज ला में कैसे ढंग के भोजन करा पाऊं, ये कैसे संभव होही मोला कोई उपाय बताओ। कहे सियाराम। मुनिराज कथे राजा महाराज तोला चिंता करे के जरूरत नहीं है। सारे ब्राह्मण मन पर भोजन के व्यवस्था में करहूं। ब्राह्मण मन पर भोजन में बनहूं अपन हाथ से। सारे सामान के व्यवस्था में करहूं। तोला चिंता करे के जरूरत नहीं है। बल्कि आज से 5वां दिन तोर मोर मुलाकात होही। आज से 5वां दिन तब तोर महल में पहुंचू ना तब ते समझ जबे मुनिराज ब्राह्मण मन पर भोजन बनाए बारा है और ते ब्राह्मण समाज ला निमंत्रण देवर चले जबे तोर आवत ले ब्राह्मण मन पर भोजन बना के रखूं और मैं निकाल के देहूं। मात्र तुमन दोनों भाई अपन हाथ से ब्राह्मण समाज ला परोस बस देना। तुमन ला कुछ करे के जरूरत नहीं है। बल्कि चल ते सुबह से निकले रहे हो कथा थक गए होबे मोर कुटिया में विश्राम करबे ते गहरा नींद में रबे तब तो अपन माया से तोर महल में छोड़वा दूं। और ते सोचा तो मैं बोला मुनिराज के रूप में ही तो मैं मुनिराज के रूप में नहीं आओ काबर
अगर मुनिराज के रूप में हूँ तो तोर महल के रहने वाला मल संदेह हुई मुनिराज काबर आहे। तोर पुरोहित के रूप बना के हूँ आज से 5वां दिन। चल मोर कुटिया में ते विश्राम करबे कहे सिया राम। राजा प्रताप भानु मुनिराज के कहना मान जथे। अब मुनिराज के साथ में चले जथे और ठीक 5वां दिन राजा प्रताप भानु के महल में वो मुनिराज रहे। राजा प्रताप भानु के पुरोहित ला एक खोह में ले जाके छुपा देते और वही पुरोहित के रूप बना के राजा प्रताप भानु के महल में पहुंच जाते। तब राजा प्रताप भानु देखते कि ये तो मुनिराज ब्राह्मण मन पर भोजन बनाए बड़ा है। अब बोला ब्राह्मण समाज ला निमंत्रण देवर चले जाना चाहिए सिया राम। जय सिया राम। अब ये डहर पुरोहित रहा है ब्राह्मण मन पर नाना प्रकार के भोजन बनावत रथे। अब भोजन में का बना थे ओकर जानकारी राजा प्रताप भानु ला नहीं रहे काबर वो तो मुनिराज के ऊपर भरोसा करे है और मुनिराज नाना प्रकार के भोजन बनावत थे। और राजा प्रताप भानु ब्राह्मण मन ला निमंत्रण देवर ब्राह्मण मन के महल में चले गए सिया राम। सिया राम और सिया रामा सिया रामा सिया रामा हो रामा सिया रामा हो रामा सिया रामा राम सिया रामा पुरोहित बनावा थे नाना प्रकार के व्यंजन। अब डहर राजा प्रताप भानु रहे ब्राह्मण मन के महल में जाके निमंत्रण दे करके सम्मान के साथ में अपन महल में सुंदर बुला के लाना थे सिया राम। जय सिया राम। और वही गा समय के बेरा में हो रामा ये दे ब्राह्मण मन लाना न लागे राम। सिया राम सिया समाज हुई। आज ब्राह्मण समाज अपन महल में बुला के सुवासन में बिठा थे और ये डहर पुरोहित रहा है मुनिराज के कहने के अनुसार भोजन बना के निकाल के देवत थे। और राजा प्रताप भानु और भाई अरिमर्दन दोनों भाई अपन हाथ से मुनिराज के कहने के अनुसार ब्राह्मण मल्ला भोजन ला बड़ा सुंदर परुषते कहे सिया राम। सिया राम। भोजन ला परुषते आज का खुशी के दिन रहे। यही ब्राह्मण मन के आशीर्वाद से पूरा ब्रह्मांड में मुरक्षत्र राज्य चली। ऐसे खुशी के मारे राज ब्राह्मण भोजन कराए बर जावत थे। अब भोजन ला जैसे परुषते कहे सिया राम। जय सिया राम। भोजन ला जैसे परुषते दोनों भाई। अब भोजन ला ग्रहण करने वाला रहे ब्राह्मण मन। वही समय काल के तु राक्षस आकाश मार्ग में जोर से गर्जना करते। अरे वो ब्राह्मण ये भोजन तुमन ग्रहण मत करो। ये भोजन में कई प्रकार के जीव जंतु मन के मांस मिले हैं। ब्राह्मण मन के मांस मिले हैं। आज मांस के भोजन ला खिलाए बार राजा प्रताप भानु तुमन ला अपन महल में बुला है। ये भोजन तुमन ग्रहण मत करो कहे सिया राम। सिया राम। आकाश मार्ग की गर्जना सुन के ब्राह्मण मन खड़े हो जाते कहते हे भगवान आज हमारे साथ में बहुत बड़ी अन्याय हुआ थे। हमारे साथ में बहुत बड़ी अत्याचार हुआ थे। आज हमार धर्म ला नष्ट करके प्रयास करे जाते। आज राजा महाराज ब्राह्मण भोजन में हमारा मांस के भोजन खिलाए बर हमन ला अपन महल में बुला है। ऐसे सोच के ब्राह्मण मन राजा प्रताप भानु कथे राजा महाराज धिक्कार है तो न चक्रवर्ती राजा कहते। आज सारे ब्राह्मण समाज ला मांस के भोजन खिलाए बरते हमन ला अपन महल में बुलाए। हमार धर्म ला नष्ट करे के प्रयास करे ते जैसे अन्याय करे अत्याचार करे हमारे साथ में राजा महाराज हम तो श्राप देत हन अगले जन्म में तुम कुल सहित राक्षस हो जाओ। जय सिया राम। ब्राह्मण मन राक्षस कुल में जन्म ले बर श्राप दे दिन। तब परम पिता परमात्मा आकाशवाणी में गर्जना करते कि ओ ब्राह्मण तुमन राजा प्रताप भानुलाल का बड़े श्राप दे के गलती करे हो। राजा प्रताप भानु के कोई दोष नहीं है। दोष तो भोजन बनाने वाला के है। अरे राजा प्रताप भानुला तो पता नहीं है ब्राह्मण मन पर भोजन में का बने है। बोला धोखा दे के बदले की भावना से तुमन ला परुसाए गए है। जेल्ला बिना सोचे बिचारियत का बड़े श्राप दे के गलती करे कहे सिया राम। जय सिया राम।
तब ब्राह्मण मन आकाशवाणी की आवाज सुन के कथे, हे भगवान, हमारे साथ में बहुत बड़े भूल हो गए, हमारे साथ बहुत बड़े धोखा हो गए। हमन बिना सोचे बिचारे आज राजा महाराज लात का बड़े श्राप दे के गलती करे हैं। मुंह से निकले हुए वाणी वापस तो नहीं जाए, फिर भी हम राजा महाराज से क्षमा मांगले सन। ऐसे सोच के ब्राह्मण मन कथे, राजा महाराज हमार गलती लाभ क्षमा करो, हमारा अपराध लाभ क्षमा करो। हमन बिना सोचे बिचारे आप लात का बड़े श्राप दे के गलती करें, राजा महाराज हमार गलती लाभ क्षमा करो, कहे सिया राम। तब राजा प्रताप भानु वो जगह जाके देखते जिन जगह पुरोहित भोजन बनावत रहे, ना पुरोहित रहे ना भोजन बनाए के कोई सामग्री रहे। श्रोता समाज हो काबर, वो तो माया रूपी पुरोहित है। राजा प्रताप भानु के पुरोहित ला तो जंगल में ले जाके खोह में छुपा देते, और वही पुरोहित के रूप बना के वो मुनिराज राजा प्रताप भानु के महल में भोजन बनाए पर पहुंचे रहे। माया रूपी पुरोहित अंतर ध्यान हो जाते, छुप जाते। तब राजा प्रताप भानु कथे, हे भगवान, आज मोर जिंदगी में पहली बार में धोखा खायो, कहाँ कहाँ आज मैं शिकार करे बर गयो। और बरहा ला देखे, बरहा के पीछा करते करते न जाने कनका दुनिया जंगल में जाके बहिरुपिया मुनिराज ला देख के ओकर ऊपर में भरोसा करके आज अजका बड़े रचना रच के जीते जियत में पाप के कलंक लगा डरे। भगवान आज मांस के भोजन ला ब्राह्मण मन ला अपन हाथ में परोस के मैं पाप के भागी बन गए। भगवान आज जीते जियत ब्राह्मण मन के श्राप मोल मिल गए, जेकर प्रतिफल आज मोला राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ी। ऐसे बहुत पश्चाताप करत रहा है और कथे कि यह संसार झूठा है, ये सब कुछ धोखा देता है, काकरो ऊपर भरोसा करना बेकार है। ऐसे राजा प्रताप भानु बहुत पश्चाताप करत रहे, काबर कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज राजा प्रताप भानु मुनि राज के ऊपर भरोसा करके आज अटका बड़े वाला दिन देखे पर पड़ते। श्रोता समाज हो, आप सब देखत रहे हो, राजा प्रताप भानु ऐसने चक्रवर्ती राजा री से अटका बल रही से राजा प्रताप भानु के पास में कि धरती कांपे बर लगे, धरती गाय के समान हो जाए। एको राजा मन लड़ नहीं सकिस राजा के साथ में, फिर भी राजा प्रताप भानु ला मोह हो जाते, और मोह ही दुख के कारण है। आज राजा प्रताप भानु अनैतिक लोभ के कारण आज ओला अत्ता बड़े दिन देखे बर पड़ते। श्रोता समाज हो, इसलिए बिना सोचे बिचारे काकरो ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, और जीवन में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। यही ब्राह्मण मन के श्राप के कारण राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण के रूप में जन्म लेते। यही ब्राह्मण मन के श्राप के कारण भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते। मंत्री रहे धर्म रुचि नाम के मंत्री, जे नीति के बात राजा प्रताप भानु ने बताए करे, विभीषण के रूप में जन्म लेते। श्रोता समाज हो, आज आप सब मैं बहुत बार धन्यवाद देता हूँ। आज आप सब अपन बीच में बुला के प्यार देव, स्नेह देव, सम्मान देव, मोहब्बत करे थे कर बर ज्ञान गुंजन रामधनी मंडली कुर्रू टोला डौंडी जिला बालोद के छोटे छोटे लड़का मन की तरफ से आप सबके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। बल्कि मोला तुहर मन के बड़ सुरता ही, हमार दाई मन, हमार दीदी मन, हमार भैया मन, हमार बाबा मन, हमन जतिक बेले मंच में आयन हमार साथ ला नहीं छोड़ी, कहे कि मोला तुहर मन के बड़ सुरता ही, और तहु मन हमार मन के सुरता ला राखे रहो। काबर कि आज के दिन इतनी सुहानी हो जाए, आज के दिन इतनी सुहानी हो जाए कि आपके दुखों की सारी कहानी पुरानी हो जाए, आपके दिन इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारी कहानी पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां आपको कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए, खुशी भी आपके दीवानी हो जाए। और सुर ताल राखे रही बे वो दीदी, असुर ताल राखे रही बे वो दीदी, बेरहा करारी हो गेरा। भजन में हो रामा मन ला लगाना, प्रभु के भजन में हो रामा मन ला लगाना। तर जाहि पापी जीवरा, तर जाहि पापी
देवरा ये जग बोल श्यामपति रामचंद्र की, बोल सरस्वती मैया की, भरत प्रिया रामचंद्र की। हेलो। रात दिनों का चक्र जैसे सुख दुख बारी बारी है, रात दिनों का चक्र जैसे सुख दुख बारी बारी है, काम कामना कर्म न छूटे यही तो वह बंधन दुखकारी है। अरे तालियां बजाइए, हर्षाते जाइए, क्योंकि जीवन के दिन जारी है, जीवन के दिन जारी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा कथा प्रसंग हम सबो जन के बीच में जहाँ हम सबला देखे और सुने बर मिलत रही से राजा प्रताप भानु के पावन कथा। और कभू कभू जिंदगी में होते ना कोनो दूसर के करनी के फल ला कोनो दूसर ला भोगे